जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक और सेंट्रल आइडिया कराने जा रहा हूँ जिसका नाम द थिंक ऑफ ब्यूटी है। मैंने आपको क्या कहते हैं एक सेंट्रल आइडिया पहले करा दिया है, वो जो क्या कहते हैं 23, 22, 23, 24, 25 में भी आया है, और ये भी क्या कहते हैं 22, 23 और 24, 25 में ये भी आया है। तो ये दोनों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को आप करके चले जाएंगे तो एक आपका दोनों में से फंस जाएगा। वैसे मैं 3 ही कराऊंगा आपको, तीनों में से 3 आप करके चले जाना, एक आपका फंस ही जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको सेंट्रल आइडिया के माध्यम से ही आपको पूरी पोएम का सार बता दूंगा, इस पोएम में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, देखिए देखिए क्लास 12 सेंट्रल आइडिया द थिंक ऑफ ब्यूटी बाई जॉन स्किट्स। जो हमारी जो पोएम है, क्या कहते हैं, जो जॉन स्किट्स के द्वारा लिखी गई है। द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी राइटर बाय जॉन किट्स। जो थिंक ऑफ ब्यूटी के जो हमारे जो राइटर जो क्या कहते हैं, जो लिखी गई है, जिसके जो पोएट है वो क्या कहते हैं जॉन किट्स है। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट सेज, पोएट कहता है, देखिए क्या कहता है आगे देखिए, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर लॉस्ट देयर वैल्यू। तो जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ना, वो कभी अपनी वैल्यू कभी नहीं होती हैं। पोएट का कहना है इस लाइन में ये है, जो हमारी जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो अपनी क्या कहते हैं सुंदरता कभी नहीं खोती हैं। दे गिव अस हैप्पीनेस फॉर एवर। ये हमें क्या कहते हैं हैप्पीनेस प्रदान करती हैं। ठीक है, जिसमें मैंने अभी आपको पीछे लाइन में बताया था, जो जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो अपनी क्या कहते हैं सुंदरता कभी नहीं खोती हैं। तो जो जिन ब्यूटीफुल थिंग्स की मैं बात कर रहा था, वो क्या कहते हैं हमें सुंदरता प्रदान, जो हमें क्या कहते हैं हैप्पीनेस देती हैं, वही चीज आगे देखेंगे कौन कौन सी वो चीजें होती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार ब्यूटीफुल इज लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम नेचर। जो हमारा ये नेचर है, प्रकृति ने हमें क्या कहते हैं एक उपहार के स्वरूप में, एक गिफ्ट के स्वरूप में दी है। क्या? ब्यूटीफुल थिंग्स। अब देखिए आगे ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है। इट हेल्प अस, ये क्या करते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या करते हैं जब हमें मदद करती है। इट हेल्प अस फॉर एवर, हमें क्या देखिए क्या भुलाने की क्या मदद करती है। आवर सैडनेस, हमारी दुख को, प्रॉब्लम परेशानियों को, और नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को। जो ब्यूटीफुल थिंग्स है हमारी क्या कहते हैं, जैसे आवर सैडनेस, प्रॉब्लम और क्या कहते हैं नेगेटिव थॉट्स को, इनको क्या कहते हैं भूल जाने में मदद करती है हमारी क्या ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक, देखो मैं जिस ब्यूटीफुल थिंग्स की मैं बात कर रहा था वो आ चुकी है। जो पोएट है उसमें क्या कहते हैं, जो ब्यूटीफुल थिंग्स की जो बात की है वो नेचर की बात की है। जैसे कि आप देखिए आगे, ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक द सन मून ट्री, द सन मून ट्री, सन सूरज, मून मीन चांद, ट्री मीन्स पौधे, एंड फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स और रिवर्स एंड इवन गुड्स पीपल मेक आवर लाइफ पीसफुल एंड जॉयफुल। ब्यूटीफुल थिंग्स इसमें लिख रही है, जैसे क्या कहते हैं सन्स मून ट्रीज, हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स है। ये क्या कहते हैं इवन गुड पीपल, जो हमारी लाइफ है पीसफुल माने हमारी जो लाइफ है उसको क्या कहते हैं, हमारी जो लाइफ है क्या कहते हैं ये चीज है पीसफुल, शांति, और क्या कहते हैं एक अच्छी भूमिका निभाती है हमारे जीवन को जीने में। एक ऐसी सुंदरता होती है एक ना तो कभी मिट सकती है, जब तक हमारी अर्थ रहेगी ये सुंदरता रहेगी इस धरती पे। ये सुंदरता, जो पोएट है ना, इन चीजों की बात की है इस पोयम में, इस पोयम में क्या कहते हैं सन मून ट्री, फ्लावर्स, रिवर, इनकी बात की है। जो सुंदरता ये ऐसी सुंदरता है ये कभी चेंज नहीं हो सकती है इस धरती पे। जब तक हमारी धरती रहेगी ये सुंदरता बनी रहेगी। और ये हमें क्या कहते हैं खुश होने में बहुत मदद करती है। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, और क्या कहते हैं जो हम नेगेटिव थॉट्स को क्या कहते हैं बुलाने में बहुत उनकी जो मदद होती है। मैं अगर क्या कहते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स की बात करूँ तो आप इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे जो फाइटर्स हैं जो पुराने, वो भी क्या कहते हैं हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स में आ जाते हैं। जैसे हिस्ट्रिकल मूवमेंट्स, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, और बहुत सारे ये जो हमारे जो कांड हुए थे। ठीक है, ये एक ऐसी
ये वो तो हमें सैडनेस प्रदान करते हैं, वो ब्यूटीफुल थिंग्स भी आते, बहुत से ऐसे होते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स में आ जाते हैं। जब 26 जनवरी बनाते हैं, 15 अगस्त बनाते हैं, ये ब्यूटीफुल थिंग्स है, क्योंकि जिनको हम त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये ये जब तक ये हमारी धरती रहेगी, ये बनाती रहेंगे हम इनको, ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जिनसे जिनसे हमें क्या कहते हैं, उस चीज का फील होता है उस टाइम क्या हुआ था। ठीक है, तो ये है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स बहुत बहुत से बच्चे समझ लेते हैं क्या कहते हैं, द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो ब्यूटीफुल थिंग्स के मतलब के दूसरा मतलब निकाल लेते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स के ब्यूटीफुल लड़कियों की ब्यूटी, हमारी ब्यूटी, उनके बारे में एक नेचुरल ब्यूटी होती है। इसमें क्या कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी की बात कीजिए। आर्टिफिशियल ब्यूटी जो क्या कहते हैं, जो जैसे हमारी ब्यूटी हो गई, आपकी ब्यूटी होगी, लड़कियों की ब्यूटी होगी, जो आपके पेरेंट्सों के माध्यम से आपको मिली है, ये क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्यूटी हो जाती है। नेचुरल ब्यूटी यही होती है क्या कहते हैं, जो हमेशा बरकरार रहती है, जैसे आप दुख, हैप्पी, सैडनेस, या आपकी रिवर, मून, जो नेचर ने दिया है हमको, उन चीजों की इसमें बात की है। ये एक नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है, ये आपको बता दिया। देखो पोएट यहाँ तक क्या ये कहता है कि ये बता दिया, यहाँ से देखिए आप, द पोएट आल्सो सेइंग, पोएट पोएट आगे ये कहता है, लाइफ हैज मैनी डिफिकल्टी, जो हमारी लाइफ है ना उसमें मैनी डिफिकल्टियां मैनी, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बट ब्यूटी गिव्स अस होप, एक ब्यूटी होती है ना, एक आशा की किरण होती है इसमें, एंड स्ट्रेंथ टू लिव हैप्पी, हमें एक स्ट्रेंथ प्रदान करती है हैप्पी रहने के लिए। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस परमानेंटली हैप्पीनेस, जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है ना, ये परमानेंटली होती है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। ऐसे मून है, कभी चेंज हो जाएगा, सन है, कभी चेंज नहीं हो सकता, ट्री है, कभी चेंज नहीं होंगे, ट्री चेंज हो जाता है और ट्री नष्ट हो जाएगा तो और ट्री आ जाएंगे, ये ब्यूटीफुल थिंग्स में आ जाते हैं। रिवर ब्यूटीफुल थिंग्स है, ये परमानेंटली, ये कभी चेंज नहीं होंगी, ये जब तक धरती रहेगी जब तक रहेंगी। तो ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस परमानेंटली हैप्पीनेस एंड हेल्प अस स्टे, हमारी हेल्प करती हैं और ये स्टे पॉजिटिव इन लाइफ, जो हमारी लाइफ है क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी लाती हैं, और हमारी जो लाइफ है इसमें क्या कहते हैं, बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, हमें हमारी सहायता करती हैं, हमारी क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स को बुलाने में सहायता करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, सैडनेस, हैप्पी, नेगेटिविटी थॉट्स को, इनको क्या कहते हैं, बुलाने में ये हमारी जो थिंग्स हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, ये हमारी बहुत सारी मदद करती हैं। ठीक है, और देखो मैंने यहाँ पर आपको लाइन लिखाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 7 ही मान लो, 7 लाइन आपको लिखाई है। अच्छे से पढ़ना लिखना, और मैं पहले भी आपको बताया था कि अपनी भाषा में लिख के आना, और आप इसको लर्न कर जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। आपकी थिंक ऑफ ब्यूटी जो सेंट्रल आइडिया है, इसके आपके 5 नंबर पक्के हो चुके हैं, और आपको जो जैसे मैंने लिखा है आपको ऐसे ही लिख के आना है। और मैं एक और सेंट्रल आइडिया आपकी जैसे 2 ही इनफ है, ऐसे यही आपके आ जाएंगे पेपर में। ठीक है, एक करना है आपको, एक मैंने पहले करा दिया था, और एक ये अब करा दिया मैंने। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वेरी सिंपल लैंग्वेज है ये, क्या कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, और पढ़ना एक बार समझ में आई तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, और लिख कर देखना, कई बार आ जाएगा आप पर, अपनी भाषा में लिख के आना। मेरा मानना तो ये समझ लेना, मैंने आपको समझा ही दिया, और वीडियो को रिवाइंड कर करके और देख लेना, समझ लेना कैसे होता है। सबसे ज़्यादा जो आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो क्या कहते हैं, जो थिंक ऑफ ब्यूटी का जो मेन वो जो है, जो जो हमारे जो पोएट हैं उन्होंने जो कहा है थिंक ऑफ ब्यूटी क्या है, उसके बारे में तो आपको लिखना ही है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, जो जो थिंक ऑफ ब्यूटी की जो नेचर ने हमको थिंक ऑफ ब्यूटी दी है, उनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है, हम इनको कैसे यूज करते हैं, जो कब तक रहेंगी, जब तक हम रहेंगे जब तक रहेंगी, तो उन बातों को आपको इसमें वो लिखना होता है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, बैठ जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।